हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। जैसा कि दोस्तों हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। शैक्षणिक संस्थान दे रखी है और आपसे बोल रहा है कि इन पर विचार कीजिए। पहली संस्था है और दूसरी तरफ है संस्थापक। पहली संस्था है बनारस का संस्कृत कॉलेज और उसके संस्थापक बता रखा है इसमें विलियम जोन्स। दूसरी दे रखा है कलकत्ता मदरसा, उसका संस्थापक दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स। और तीसरी है फोर्ट विलियम कॉलेज, उसका दे रखा है आर्थर वेलेज। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी एग्जाम का कोर एरिया होता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी क्या करता है दोस्तों, किसी संस्था का नाम दे दिया, उनके संस्थापक के नाम पूछ लेगा। किसी संगठन का नाम दे दिया, उसका संगठन के सदस्यों का नाम पूछ लेगा। यूपीएससी हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, उसी में से एक ही है दोस्तों। अब जैसा कि आप देखेंगे कि बनारस का संस्कृत कॉलेज दिराकैश के संस्थापक विलियम जोन्स, तो ये बात दोस्तों गलत है। बनारस के जो संस्कृत कॉलेज था उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, न कि विलियम जोन्स ने। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। अगर आपने पढ़ा हुआ तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें दे रखा है कि 1 और 2, बी में दे रखा है केवल 2, सी में दे रखा है 1 और 3, और डी में दे रखा है केवल 3। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी ने जब से 2023 में अपना पैटर्न चेंज किया है, आपका माइंडसेट एक होना चाहिए कि केवल 1 युग में सही, केवल 2 युग में सही, केवल 3 युग में सही। ऐसे आपके ऑप्शन होने चाहिए अपने माइंड में। यहाँ कैसे दे रखा है? क्योंकि ये 2018 का पेपर क्वेश्चन है, इसमें ऐसे दे रखा होगा। लेकिन हमको माइंडसेट उसी हिसाब से बनाना है, केवल 1 कथन वाला, केवल 2 कथन वाला, केवल युग 3 युग्म वाला। अब देखिए आप, एक तो हो गया गलत यहाँ पर। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकन ने बनाया था। कब? 1791 में। तो ये तो हो जाएगा गलत। अब 2 पेयर बच रहे हैं आपके पास। दूसरा देखिए आप, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बात दोस्तों, कलकत्ता मदरसा है, ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही हुई थी। ठीक है, उसी ने की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब तीसरे ऑप्शन को देखिए, कथन तीसरा क्या कर रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने की थी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आर्थर वेलेस्ली नहीं दोस्तों, किसने की थी फिर? आर्थर वेलेस्ली नहीं, बल्कि दोस्तों किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली जो दोस्तों, ये क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था। ठीक है, और इसने दक्षिण में जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए वगैरह वगैरह आपने सुने होंगे, ये आपने युद्ध देखे होंगे, उसमें इसने भाग लिया, इसके भाई ने। और एक सेना लेकर आए थे ये। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, शायद मद्रास में सेना लेके गए थे, कुछ मुझे याद नहीं अभी पूरी तरह से, लेकिन कुछ ऐसा ही है इसका इंसिडेंट। तो वहां इसका काम था, ना कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब आप क्या ध्यान रखना कि केवल 1 युग में सही है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में, केवल 2 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इनके बारे में, तो भी आप क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए इसका दोस्तों आंसर हो गया बी। अब इनके बारे में मैं बताता हूं आपको थोड़ा बहुत। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा, या कोलकाता मदरसा कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो दूसरा कथन तो यहां पे सही हो गया।
देख लो, ये तो सही है बिल्कुल, ये दे रखा है इसमें। तीसरी चीज़ देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए स्थापना की थी। इसका उद्देश्य में नहीं था, देने के लिए कोलकाता में इसको स्थापना की थी, लेकिन बाद में 1802 में, या 1800 में स्थापना की थी इसने, 1802 में कंपनी ने इसका विरोध किया। इसके कारण दोस्तों कंपनी ने इसका विरोध किया, ठीक है। इसके कारण दोस्तों इसे बंद कर दिया गया, बाद में इसे बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब आपको अगली बार पूछ लेगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको देखो प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक चीज़ देखनी है कि आप जितना हो सके इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में रिसर्च करो आप जितना हो सके कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की थी, क्यों की थी, क्या रीजन था और इसके पीछे क्या रीजन था, इसके बारे में पता होना चाहिए। तब तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का सही तरीका है, वरना आप कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं निकलेगा। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये पता होना चाहिए। अब ये आर्थर वेलेस्ली दे रखा है जबकि लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि निर्यात क्या क्या करते थे हम 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन देखिए आप सीधा, पहला ऑप्शन देखिए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरा देखिए चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। तीसरा देखिए तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथा देखिए कपास, रेशम, सोरा और अफीम। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि भाई चांदी का हमने यहाँ से निर्यात करते थे कंपनी को, ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं होगा। चांदी का एक बात है, चांदी का निर्यात क्यों करेंगे हम? हाँ, मसालों का जरूर करते थे, लेकिन हमसे पूछा गया निर्यात की, न कि आयात की, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। चीनी से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, चीनी नमक का तो। अपरिष्कृत कपास, तिलहन, तिलहन की कहीं बात नहीं चल रही दोस्तों। हाँ, अफीम की जरूर चली थी बात। अब तो इसका बचा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। आप ऑप्शन को देखिए, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन आप एक बार क्वेश्चनों के ऑप्शनों को देखिए, तब आप पाएंगे कि बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। आप छांट के देखिए, इसमें भाई सोना चांदी कहाँ से आ गए, ये तो थे ही नहीं यहाँ पे। और मसाले तो भाई निर्यात की बोला है, वो आयात की नहीं बोला, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन को देखिए, अब तांबा तो ही नहीं है, निर्यात क्यों करेंगे तांबे का भाई। चीनी नमक, अरे चीनी नमक से कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, निर्यात की बात कर रहे, ध्यान रखना ये चीज़ वैसे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। कभी कभी आप क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो चलेगा, आप ऑप्शनों को देखिए तो क्वेश्चन कहीं निकल ही जाए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता, ये बोला है भाई। क्या कौन कौन से प्रावधान थे जो लागू होते थे, तो आपको पता होगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नियम था या कौन सा इसमें कोई कथन है जो सहायक संधि में लागू नहीं होता था। ऑप्शनों को देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, पहला ए ऑप्शन कह रहा है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये तो बात बिल्कुल सही थी।
लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी, तो इसका मेन उद्देश्य था कि सहायक संधि से क्या करता, दूसरों के खर्चे पर एक सेना रखना पड़ती थी इस राज्य को, मतलब राज्य रखता था। ये बात बिल्कुल सही है, सेना रखता था। भारत को नेपोलियन के खतरे के लिए सुरक्षित रखना, इनको ये पता था कि नेपोलियन का आक्रमण होने वाला है, इसलिए इन्होंने क्या किया शुरुआत में, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने किया कि भाई नेपोलियन के आक्रमण से बचना है तो भारत में क्या है, इसके खतरे से सुरक्षित रखना पड़ेगा। उन्होंने सहायक संधि को लिया। तीसरा देखा दोस्तों, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन क्या करें, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ये तो कहीं इसमें सहायक संधि में था ही नहीं। ये तो पूछा है इसमें से कौन सा कथन है जो सहायक संधि के बारे में लागू नहीं होता, तो यही ऑप्शन बचा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बारे में बता दूं मैं, सहायक संधि क्या थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, इसका टाइम पीरियड था 1798 से 1805 के बीच में। ये भी पता होना चाहिए आपको, कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। उसने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की, और जैसा कि आपको पता है, 3 ऑप्शनों से पता चल ही रहा है क्यों की थी। भाई भारत पर नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक, सहायक संधि की जिनके तहत देसी राजा कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश सेना, कंपनी की सेना, ब्रिटिश रेजिमेंट अपने यहां रखते तथा इनके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देनी होती थी, कंपनी को देते थे। एवं अगर कोई विदेशी नीति बना रहा है कोई राज्य, तो उसमें भी कंपनी का हस्तक्षेप होता था, कंपनी के अधीन ही बनती थी वो, जो भी विदेश नीति बनती थी किसी राज्य की अधीन थी। इसके अलावा देखो, सहायक संधियों के बारे में पता लगाता हूँ मैं आपको, कभी कभी सर ने पूछ लेते हैं, विशेषकर पीसीएस में पूछते हैं सर को, सहायक संधि कब कब हुई, सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। देखो, पहली सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद के निजाम थे, उससे हुई थी पहली संधि, ठीक है। उसके अलावा फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में, 1801 में कहाँ हुई दोस्तों, पेशवा से, 1802 में कहाँ हुई थी, भोंसले से, 1803 में कहाँ हुई थी, सिंधिया से, 1803 हो गई सिंधिया, ठीक है। भोंसले से भी 1803 में हुई थी दोस्तों, 1803 में हुई थी। पेशवा से 1802 में हुई थी, सॉरी, ये पेशवा से ना 1802 में हुई थी, वो अवध से हुई थी 1801 में। ये चीज़ ध्यान रखनी, सर ने भी ध्यान रखनी है। इसी क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन के ऑप्शनों को आप आराम से पढ़िए पहले तो, जब क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों आपने वुड डिस्पेच के बारे में सुना होगा, वुड डिस्पेच के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों, वुड डिस्पेच के बारे में सुना ही होगा दोस्तों, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि वुड डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट एंड एड
शुरू की गई थी बोर्ड डिस्पैच में। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी बोर्ड डिस्पैच में। और तीसरा दे रखा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। अब आपने बोर्ड डिस्पैच के बारे में पढ़ा होगा कि 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली को प्रश्न तैयार किया था, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। यही हुआ बोर्ड डिस्पैच था दोस्तों। इसके बारे में देखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो तीनों कथनों के बारे में आपको पता होगा। आपसे पूछा है कौन सा कोड सही है। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन कैसा भी आए ऑप्शन को आप चेंज कीजिए। इसमें ऑप्शन रख लीजिए केवल एक युग में सही, केवल दो युग में सही, कि अब पैटर्न बदल चुका है यूपीएससी का भी, तो हम भी उस हिसाब से करें ना। ये तो पुराने पेपर है, 2018 के पेपर है, 23 में पैटर्न आपने देखा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, पैटर्न के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अब देखो, पहला दे रखा है सहायता अनुदान व्यवस्था की शुरू की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि सहायता अनुदान व्यवस्था की शुरुआत की थी बोर्ड डिस्पैच में। तो ये कथन बिल्कुल सही दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी सिफारिश की थी इसमें। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। लंदन विश्वविद्यालय के माध्यम के बाद, मतलब लंदन विश्वविद्यालय था उसके बाद विश्वविद्यालय का मॉडल तैयार किया जाए। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो मतलब केवल दो युग सही है, इसका मतलब ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। ये बात इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि इसमें बोला गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षणिक माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। सभी स्तरों पर नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। या यही बड़ी गलती होगी, सभी स्तरों पर नहीं की थी, इसलिए यह हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, पहला और दूसरा कथन सही। और आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो युग में सही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बारे में बताता हूँ आपको। बोर्ड डिस्पैच यह आया था दोस्तों 1854 में। किसके द्वारा लाए गए थे, चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली प्रेषण तैयार किया। और इससे क्या है दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूं, ऐसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था, माना गया था या माना जाता था। इसके प्रावधान थे दोस्तों जो आपको बताई दिए, पहला और दूसरा प्रावधान थे। पहला प्रावधान क्या था दोस्तों, इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहन किया था, प्रोत्साहित करने हेतु सहायता अनुदान व्यवस्था, जिसे बोलते हैं ग्रांट्स इन एड की सिफारिश की। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कथन बोल रखा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की, ये बात बिल्कुल सही है। इसने उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों दूसरे कथन के बारे में बात करता हूं मैं। इसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे इन प्रेसिडेंसों में, बॉम्बे की जो तीनों प्रेसिडेंस थी, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसों में विश्वविद्यालय
स्थापित करने की बात की थी। लेकिन जो तीसरा कथन दे रखा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? कि इसने उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा के आधार पर सिफारिश की थी इसने, न कि सभी स्तरों पर। उच्च शिक्षण माध्यमों के रूप में अंग्रेजी, बाकी प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा के आधार पर सिफारिश की थी। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही है। अब हम ऑप्शन चेंज करते हैं, केवल 2 युग में सही है। ठीक है, 2023 में आप पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन ऐसे आए थे, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे पूछा है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही एक क्वेश्चन है दोस्तों ये। उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये किसके बारे में बोला गया है? आपसे पूछा है। पहला है अरविंद घोष के, दूसरा दे रखा है बिपिन चंद्र पाल के, तीसरा दे रखा है लाला लाजपत राय के, और चौथा दे रखा है मोतीलाल नेहरू के। अब आप देखिए इसको, आपने देखा होगा अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो भाई इन सब की जीवनी किसने लिखी थी? आपने अगर पढ़ा होगा तो आंसर आ जाएगा सीधा। तो ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा इसने और क्या कार्य किए थे? लाला लाजपत राय के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। बाकी आपका क्या होमवर्क क्या है दोस्तों? आपका होमवर्क है बाकी लोगों के बारे में भी जाने, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन बाकी लोगों के बारे में पूछ लेगा, जरूर थोड़े कि ये रिपीट होगा। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, हिंट दे रहा है आपको, कोरियर बता रहा है यूपीएससी का पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और पूछते हैं बाकी। देख लेना आप, हर साल पूछ रहे हैं क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने लाला लाजपत राय जी ने इन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना की थी भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, जो आज पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप देखते हो, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने की थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय को लाला जी बोलते थे। लाला जी को शेर पंजाब के नाम जानते थे एवं पंजाब केसरी के नाम जानते थे इन्हें। जाने जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे कि इन्होंने की प्रमुख रचना थी यंग इंडिया, भारत की राजनीतिक भविष्य, ये भी इनकी प्रमुख रचना थी। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, इन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी और कौन दोस्तों? शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी भी लिखी थी। और ये तो क्वेश्चन हमसे पूछा है। इसके अलावा नहीं प्रमुख अखबार कौन से या पत्रिकाएं कौन सी थी, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसके प्रमुख अखबार थे दोस्तों पंजाबी, वंदे मातरम,
एवं दी पीपल, ये इसके प्रमुख अखबार थे या पत्रिकाएं थी। बस इसका आंसर होगा सी। अब आपने क्या चीज़ देखी इसमें, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं भाई, किसी के बारे में दे रहे हैं और पूछा है किसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी एनपीसीएस में, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपको एक तरफ दे रखा है नाम और दूसरी तरफ दे रखा है संस्थाएं। ठीक है, पहला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है राधाकांत देव, इसके बारे में दे रखा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा दे रखा है गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी, और इसके आगे दे रखा है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तीसरा दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके आगे दे रखा है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अब देखो, मैंने ऑप्शन को लेकर आपसे क्वेश्चन बता दिया कि ऑप्शन में एक चीज ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्या करना है आपको, ऑप्शन में आपको ये नहीं देखना कि केवल एक युग्म वाले ही ध्यान रखना है, केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 युग्म सही है। ये पहले का पेपर है 2017 का, इसलिए इसमें क्या है कि केवल एक और 3, 1 2 2 और 3 ऐसे दे रखा है। हमको ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, हमारे माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। हमको ये ध्यान रखना है केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन क्यों बनाया गया था, उसके क्या क्या काम थे और उन्होंने क्या क्या किया था। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये जितने भी संस्था बनी थी, ये कांग्रेस से पहले की संस्थाएं। कांग्रेस से पहले की संस्था का मतलब है कि कांग्रेस से पूर्व की जो संस्थाएं थी वो थी ये दोस्तों। कांग्रेस आई 1885 में, उससे पहले जो संस्थाएं थी उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब बात करते हैं इनके बारे में। अब देखो, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बिल्कुल बात सही है, ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे, तो ये बात तो होगी सही, एक कथन तो हो गया सही। दूसरी हम बात करते हैं गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी, इसमें दे रखा है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, जबकि ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी इसने, यहां दे रखा है मद्रास महाजन सभा की। ये छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, यही होती है। महाजन सभा नहीं थी दोस्तों, बल्कि नेटिव सभा थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी गंजूली सॉरी गंजूली गंजूली ली नहीं गंजूली सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा गेजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, कभी कभी हो जाता है प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, इसलिए ये कथन हो गया गलत। एक कथन ऊपर वाला सही है, एक पेड़ तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो संस्थापक थे इसके, तो ये कथन भी सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी दूसरा गलत, तो केवल 2 युग्म सही है। ये तो आ गया आपका समझ में, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, जैसे कि अभी बता रहा था मैं आपको, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसे दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था तथा बंगाल ब्रिटिश इंडियन बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 को मिलाकर बनी थी संस्था। कब बन गई, 31 अक्टूबर 1851 में। और प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन दोस्तों, राधाकांत देव, और प्रथम अध्यक्ष बने इसके राधाकांत देव, ये बात बिल्कुल सही है। अगली बात करते दोस्तों, गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी,
ये लक्ष्मी नरसू है इसका नाम, पूरा ले लेता हूँ ढंग से। अठारह सौ बावन में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यहाँ क्या दे रखा है, यह महाजन सभा दे रखा है, इसलिए गलत था दूसरा ऑप्शन। बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो ये 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनी थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो किसके प्रथम सदस्य थे, संस्थापक थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 युग सही। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं केवल 2 युग में सही। समझ गए, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नरमपंथी और गर्मपंथियों में इसमें विवाद हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकरण का प्रवेश करना। अरे सांप्रदायिकरण का प्रवेश तो 1919 में हुआ था, ये बात चली 1907 की, तो कैसे हो जाएगा इसका गलत। अंग्रेजी सरकार के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास का अभाव। वही तो मैं कह रहा हूँ, विवाद का कारण मेन यही था, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। और ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, इससे कोई कारण थोड़ी होगा, ये आपने देखा ही होगा। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। ये भी गलत है दोस्तों। हमसे पूछा है कि विभाजन का कारण क्या होगा। मुख्य कारण तो एक ही था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को क्या था दोस्तों, क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं था। उग्रवादी और आपने उदारवादी के बारे में सुना हो, वही बात है, नरमपंथी और चरमपंथी। ठीक है, इसका मुख्य कारण यही था दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। दूसरा दे रखा है कि यह सरवारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। और तीसरा दे रखा है कि इसने अल्पसंख्यकों द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। अब आप एक चीज देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ये चीज आपको पता होगा, और इसकी विचारधारा क्या थी। पार्टी की स्थापना तो हुई, लेकिन सॉरी दोस्तों, विचारधारा क्या थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी और इसकी मुख्य विचारधारा थी, ये कि बात करते हैं समाजवाद की बात करते हैं। जब आप देखेंगे चीजों को तो आपका आंसर निकलेगा। ये जो तीनों बात की गई है, ये तीनों गलत है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई भी नहीं, कोई भी कथन इसका सही नहीं है। इसके बारे में बताता हूं मैं थोड़ा सा आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में, कांग्रेस से ही हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन ये हुआ था अक्टूबर 1934 में। अक्टूबर 1934 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बंबई में। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर कि समाजवादी मूल्यों का
प्रसार करना था। भाई समाजवादी विचारधारा थी, उसके मूल्य जो थे उनके बारे में प्रसार करना था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके सदस्य कौन कौन थे, कई बार सदस्यों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इसके अलावा अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, और एक लोहिया, राममोहन लोहिया के बारे में आपने सुना होगा, लोहिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय, उसका पूरा नाम लिखता हूँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। तो यही क्वेश्चन था आपसे। आपने देखा होगा कि इसमें पहला कथन दे रखा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस सोशल पार्टी का मेन उद्देश्य था समाजवादी विचारधारा को बढ़ाना। दूसरा दे रखा है यह सरवारा वर्ग की आधिपत्य को स्थापित करना, नहीं, आधिपत्य को तो समाप्त करना था इसका। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत तो की नहीं इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा जगह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, 20 का आंसर है। अगर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो सरोजिनी नायडू नहीं थी। अगर आपसे पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन हमसे बोला गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ये नहीं थी। ये बड़ा ही थोड़ा मतलब स्लिम मिस्टेक होने का कारण हो सकता है आपका, इसलिए इसका आंसर जाएगा दूसरा बी, केवल 2। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। कब बनी दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, तब बनी थी ये। ठीक है, 1917 में। ठीक है, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तब है ये बात, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बोला गया था, इसलिए कथन गलत था। भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में तब। बाकी बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो बिल्कुल बात सही है, तैयब जी थे। ये थे 1887 में। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसा कि आपने यूपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें पर्सनैलिटीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी संस्था से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका कोर एरिया है। मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन इसी से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा, कथन कैसे भी बना देगा, लेकिन आपने अगर थोड़ा उसका बेसिक पढ़ा है तो आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते दोस्तों। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन कराए दोस्तों, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन जितने भी आए थे दोस्तों 10 से 11 साल में, जितने भी क्वेश्चन आए थे 10 सालों में, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अगली सीरीज हम किसी और सब्जेक्ट की लाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के आपको बहुत बहुत